Good morning everyone. Welcome to class 8th. Today we will going to start the chapter 5th. Name of the chapter is coal and petroleum. एक छोटा सा चैप्टर है कोयला और पेट्रोल, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, स्मॉल छोटा सा ही है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आर बेसिक नीड्स. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. तो हम जो आम जिंदगी के अंदर कई तरह के पदार्थों का यूज़ करते हैं, कई मटेरियल्स यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ तो नेचुरल होते हैं, नेचर से मिलते हैं, और कुछ ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, इनकी अपन लिस्ट बना सकते हैं अगर बनाना चाहे तो। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर? इसके अंदर एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स ये सभी भी होते हैं, होने भी चाहिए। ठीक है, वो नेचुरल होते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल नेचर से मिलता है उसको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, कैन वी यूज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमको मिलते हैं उसको हमेशा के लिए हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए, या कर सकते हैं क्या? कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या जो मानव यूज़ करता है अस्त व्यस्त तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी से, जो वाटर है, एयर है और सॉइल है, ये एग्जॉस्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है कभी? तो ये सब लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है? वाटर लिमिटलेस रिसोर्सेज है कि नहीं है? वाटर के बारे में बताओ। तो इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. तो जो जैसी नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, जो भी मटेरियल अपन यूज करते हैं नेचर के अंदर, नेचुरल्स, तो उनको दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं उनकी अवेलेबिलिटी के बेस्ड. ठीक है, कैसे मिलते हैं वो? तो वो कौन कौन से हुए? इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल. इन एग्जॉस्टिबल जो कभी ख़त्म नहीं होते, एग्जॉस्टिबल जो खत्म हो सकते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्स है. ठीक है, दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा है, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे. आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटी. जैसे कि सनलाइट को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, एयर को ख़त्म नहीं किया जा सकता. ऐसा तो नहीं है कि कोई सोच ले मैं एक ही दिन में पूरी सांस लेके उसको ख़त्म कर दूं, या जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं हो सकता. एग्जॉस्टिबल कौन से हो गए? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. जो एग्जॉस्टिबल है उनका अमाउंट लिमिटेड होता है. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज. जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है उनसे ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्स कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हो, लाइफ हो. ठीक है, तो फॉरेस्ट खत्म हो सकते हैं जब बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे काटे जाएं. वाइल्ड लाइफ, जो जंगल वाइल्ड लाइफ है, रहने वाले जीव जंतु है, जानवर वगैरह, वो भी खत्म हो सकते हैं. मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे जो हैं इनका यूज़ भी बहुत करते हैं. मिनरल्स का, मिनरल्स के अंदर आते हैं आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो भी ये सारे. कोयला सब जानते हो. पेट्रोलियम व्हीकल के अंदर यूज़ होता है, पेट्रोलियम से बनने वाले कुछ डीजल है, पेट्रोल है. और नेचुरल गैस सीएनजी वगैरह, तो इनका यूज़ करते हैं अपन. देखो, एक एक्टिविटी से समझते हैं कि कैसे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जो एग्जॉस्टिबल है वो कैसे हो रहे हैं. क्या करेंगे अपन? कंटेनर लेते हैं, कुछ ऐसे कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर क्या डालें? पॉपकॉर्न या पीनट्स या रोस्टेड ग्राम, जो भी है, जो अपन नॉर्मली खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो डाल देते हैं, या फिर टॉफ़ीज ही डाल देते हैं. फिर स्टूडेंट को डिवाइड करते हैं कुछ ग्रुप के अंदर, टोटल 7 ग्रुप, और उनको फर्दर डिवाइड करते हैं ईच ग्रुप को, हर एक ग्रुप को 3 सब ग्रुप के अंदर. पहले ग्रुप के अंदर 1 जना होगा, सेकंड के अंदर 2, और थर्ड ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट होने चाहिए. उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन नाम दे देते हैं. ठीक है, पहले जो फर्स्ट में है, फर्स्ट जनरेशन में 1 है मेंबर, सेकंड जनरेशन में 2 है, और थर्ड जनरेशन में 4 मेंबर है, 4 स्टूडेंट है. ठीक है, दी सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स. अब ये जो भी ग्रुप बनाए अपन ने जनरेशन के, ये कंज्यूमर्स कहलाते हैं. एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सबसे पहले कितना था? फर्स्ट जनरेशन में 1 था, उससे कितने हो गए? 2. फिर थर्ड जनरेशन में कितने हो गए? 4 हो गए. तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो दिखा रहा है. सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. ठीक है, आगे आने वाली जनरेशन में ज़्यादा आते हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा कंज्यूमर होंगे. अब क्या करें?
पुट वन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। हर एक ग्रुप के लिए जो भी 7 हैं उनके लिए एक एक कंटेनर रखते हैं। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फॉर ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। अब हमने 7 मेंबर एक ग्रुप में रखे, टोटल 7 ग्रुप है, ठीक है। ऐसे 3 जनरेशन के 7 ग्रुप हैं। अब इनके हर एक जनरेशन के फर्स्ट ग्रुप के लिए, जो प्रथम जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, सभी ग्रुप में जो 3-3 का ग्रुप है उसमें से फर्स्ट जनरेशन जो एक एक मेंबर है, टोटल 7 मेंबर हैं, 7 ग्रुप हैं 3 जनरेशन के, ठीक है। उनके फर्स्ट मेंबर 1 2 4 1 2 4 ऐसे 7 हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट मेंबर को 7 कंटेनर जो टेबल पर रखे हैं उनमें से पॉपकॉर्न को कंज्यूम करने का बोलते हैं। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। अब सेकंड जनरेशन के जो मेंबर है उनसे भी यही कहते हैं कि जो भी उनके सामने बास्केट है उसमें से आप कंज्यूम करो। फिर आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली। बच्चों को पास में खड़े हैं तो उनको देखो कि ध्यान से देखो क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे वो अगली जनरेशन उसको कंज्यूम करेगी तो उसके अंदर जो भी था पॉपकॉर्न वो खत्म होता जाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स, जो खाने के लायक जो भी चीज़ें हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है इन ईच कंटेनर। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर्स आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अगर उनमें कुछ भी बच जाए, क्या थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, तो थर्ड जनरेशन को बोलो कि ये खा लो। बहुत ही कम बचेगा और पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसमें कंज्यूम करने वाले ज़्यादा है। सेकेंड जनरेशन तक तो वो ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हैं और थर्ड जनरेशन के लिए थोड़ा बचा लेकिन कंज्यूम करने वाला ज़्यादा है। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट। कि जो थर्ड जनरेशन के सभी मेंबर है वो खा पाते हैं उसको। और ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर। और इन कंटेनर में कुछ भी और बचा हो तो उसको देखो। अब एज्यूम करना मुझको। एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी या एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस। जो भी हम लोग रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वैसे मान लेते हैं। जो ईटेबल्स उसके अंदर जो पॉपकॉर्न वगैरह था उसको मान लेते हैं पेट्रोलियम गैस वगैरह या पेट्रोल जो भी है हम यूज़ करते हैं, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, उनको मान लेते हैं। और ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। और हर ग्रुप अलग अलग तरीके से उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन वाला अलग तरीके से, सेकेंड वाला अलग तरीके से। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रेडी। तो हमसे पहले जो जनरेशन थी क्या वो बहुत ज़्यादा लालची थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया हो। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। अब ऐसा होता है कि जो कुछ अर्लियर जनरेशन ऐसी होती थी, अभी भी होती है, और अभी के जो हम लोग हैं तो उन सबको जनरेशन को एक तरह से ये सोच के चलना चाहिए कि आगे वाली जनरेशन कंज्यूम कर सके। तो उसका कंजप्शन इस तरीके से हो कि आगे आने वाली पीढ़ी जो भी है, जनरेशन है, उसमें जितने भी मेंबर हो वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सके, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अभी हम लोग जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म होने वाले हैं, जिनकी लिमिटेड क्वांटिटी है, उनके बारे में देखेंगे। जैसे कौन कौन से हैं? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फॉसिल फ्यूल्स। ये बनते किससे हैं? फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जब लिविंग बींग्स मर जाता है या कुछ नेचुरल कैलिमिटीज़ की वजह से, आपदा आ जाने की वजह से वो दब जाते हैं मिट्टी के नीचे काफ़ी वर्षों तक। जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के बीच में रहते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोलियम के अंदर, ठीक है। जिसमें कई तरह के जानवर आते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, बाढ़ वगैरह आ गई, वहाँ पे कुछ जानवर थे वो दब गए, फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, और इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन हिंदी में इसको बोलते हैं। सबसे पहला है कोल, कोयला के बारे में देखें। यू मे हैव सीन, है ना, और हेard अबाउट, या तो इसके बारे में इसको देखा होगा या सुना होगा। इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इट्स कलर इज ब्लैक, ठीक है। ये स्टोन के जितना जैसा पत्थर होता है ना, उस तरह से बहुत हार्ड होता है
और ब्लैक कलर का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज फॉर कुक फूड। जो खाना पकाने के लिए कुछ ऐसे फ्यूल यूज करते हैं उसमें कोयला भी है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले इसका यूज ट्रेनों में किया जाता था ताकि जो इंजन को एनर्जी मिल सके और चल सके वो। इट वॉज यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट के अंदर, थर्मल पावर प्लांट वहाँ होते हैं जो हीट से एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे हीट जनरेट कैसे करते थे? कोयला जलाकर। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और कई इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा तरीके से। अब कोयले की स्टोरी देखते हैं कि कोयला कैसे बना, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। तो ये कहानी है 300 मिलियन ईयर्स एगो की, 300 लाख साल पहले, ठीक है। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, 3,000 लाख साल पहले की बात है। तो जी ये डेंस फॉरेस्ट की कहानी है, बहुत ज़्यादा घने जंगलों की, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हों, और इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। क्या हुआ? ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, किसी बाढ़ के अंदर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो गई होगी, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। जो ये फॉरेस्ट हैं, ये जंगल है, वैसे के वैसे मिट्टी के अंदर दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ऑन दैम दे वर कंप्रेस्ड। जैसे जैसे उनके ऊपर और सॉइल बढ़ती गई, ऊपर सॉइल तो आती रहती है, ठीक है। एक साल के अंदर भी काफ़ी सॉइल जम जाती किसी एरिया के अंदर, वो काफ़ी हाइट में हो जाता है। तो जैसे जैसे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया वो कंप्रेस होते गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे वो नीचे नीचे दबते गए टेम्परेचर बढ़ता गया, और टेम्परेचर बढ़ने से वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो भी डेड प्लांट थे वो कन्वर्ट हो गए कोयले के अंदर। ये प्लांट की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स होते हैं, वो बरी हो गए थे और ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब जो जैसे ये कोयले के अंदर कन्वर्ट हुए, तो ये कन्वर्जन के जो प्रोसेस हैं, कोयले में कन्वर्जन का प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं कार्बनाइजेशन, कार्बनाइजेशन, कार्बन का निर्माण। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। अब ये किससे बनते हैं? एक्चुअली इसको फॉसिल फ्यूल भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो भी तो लिविंग बींग्स हैं, और जब लिविंग बींग्स हैं, वेजिटेशन है, तो इनकी वजह से बने, तो इसको भी फॉसिल फ्यूल नाम दिया गया है। एज कोल माइन इज सोन, देख लो इस कोल माइन कहाँ दिखा हुआ है, 5.2 फिगर 5.2 का है, ये 5.1 है, ये रहा कोल माइन, ठीक है, जहाँ से कोयले को खोदा जाता है, माइनिंग की जाती है कोयले की। When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इसको जलाया जाता है तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब इसको इंडस्ट्री के अंदर किसी उद्योगों में, जो फैक्ट्री वगैरह है, तो उसके अंदर इसको नए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, कोल तार और कोल गैस। कोल तार का रोड वगैरह बनाने में यूज करते हैं इसको। देखो कोक क्या है, सबसे पहले कोक, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन होता है। इट इज टफ, हार्ड होता है, पोरस, और इसके अंदर पोरस भी होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र। ब्लैक सब्सटेंस, नॉर्मली कार्बन ब्लैक ही होता है, तो ये है टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, लगभग प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, लगभग है 95%, 90% कह सकते हैं। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, ठीक है। इसको स्टील के मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है कोयले को, और कुछ और भी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए भी इसका यूज करते हैं। फिर आता है कोल तार।
ब्लैक थिक लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है, विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल, बहुत ही बदबूदार होती हैं। रोड बनती है तो कभी कभार ऐसा हो सकता है आपने महसूस किया हो। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है ये, अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ये अकेला नहीं होता, लगभग 200 सब्सटेंस मिलके कोल तार बनाते हैं। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। कोल तार से जो भी स्टार्टिंग मटेरियल हैं वो उनका यूज कई तरह के सब्सटेंस बनाने के लिए किया जाता है। लाइक जैसे कि सिंथेटिक डाइज है, जो अलग अलग कलर का मिक्सर है, डाइज, और ड्रग्स है, एक्सप्लोजिव है, परफ्यूम है, प्लास्टिक है, पेंट्स है, फोटोग्राफिक मटेरियल है, रूफिंग मटेरियल है, ये सारे के सारे कोल तार से बनते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। जो नेफ्थलीन की गोलियां होती है जो कपड़ों के अंदर, वूल के कपड़ों के अंदर इंसेक्ट से बचाने के लिए डाली जाती हैं, वो भी इसी कोल तार से बनती हैं। दीज डेज आर, इन दिनों क्या होता है, बिटुमिन जो है अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड। रोड की मेटलिंग के लिए, रोड बनाने के लिए कोल तार की जगह आजकल बिटुमिन का यूज करते हैं। ये भी प्रोडक्ट है, इसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कोयले का प्रोडक्ट नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर आता है कोल गैस, ये भी कोयले से बनती है। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब अपन कोक में कन्वर्ट करते हैं उसी वक्त हमको जो गैस मिलती है उसको बोलते हैं कोल गैस। इट इज़ यूज, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810। लंदन के अंदर जो गलियों के अंदर जो लाइट लगाने के लिए इसका गैस का यूज किया गया था सबसे पहले 1810 के अंदर, 1810 के अंदर, और न्यूयॉर्क में किया गया था 1820, 10 साल बाद, ठीक है। नाउ अ डेज इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अभी इसको सोर्स ऑफ हीट, इसको जला के आग जलाई जाती है और हीट पैदा की जाती है, ठीक है, ना कि इससे लाइटनिंग होती है। एज अ फ्यूल, इसका यूज कहाँ किया जाता है, एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। जहाँ पर कोल प्रोसेसिंग होता है उन इंडस्ट्रियों के अंदर एज अ फ्यूल यूज करते हैं इस कोल गैस को, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर ही। फिर आ जाओ पेट्रोलियम के अंदर, कई तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। यू मे नो दैट पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन द लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार। इन सब में पेट्रोलियम का यूज होता है, मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार में। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल, और डीजल बनता किससे, पेट्रोलियम से। हैवी जो व्हीकल है वो तो इससे पेट्रोल से नहीं चलते, डीजल से चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और पेट्रोल में फ़र्क है। पेट्रोल जो मोटर व्हीकल में फ्यूल एज ए फ्यूल यूज किया जाता है वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, और डीजल भी पेट्रोलियम का ही एक दूसरा प्रोडक्ट है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, चट्टान, और ओलियम बोलते हैं ऑयल। जो रॉक का ऑयल है उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ, जो अर्थ की रॉक है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उसके अंदर से इसको माइन किया जाता है, खोदा जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? पहले इसका जो माइनिंग है 4.5 वो देख लेते हैं। ये रही 4.5, इसमें पेट्रोलियम किस तरह से इसके कुएं वगैरह बनाए जाते हैं और इसको लिया जाता है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड, इसकी कहानी देखते हैं, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। ये बनता है उन ऑर्गेनिज्म जो समुद्र के अंदर रहते थे। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये जो जीव जंतु हैं समुद्र में रहने वाले मर गए थे, देयर बॉडीज इज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। तो उनकी जो बॉडीज हैं वो समुद्र की बॉटम के अंदर, जो सबसे नीचे का पार्ट है, वहाँ पर जम जाते हैं। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी और जो भी क्ले हैं वो जमती जाती हैं, उनके ऊपर डिपॉजिट होती जाती हैं। और मिलियंस ऑफ ईयर्स
absence of air, high temperature and high pressure. तो बहुत सालों तक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बीच में क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो भी डेड ऑर्गेनिज्म थे वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए, लेकिन कोयला मिला हमको प्लांट से। It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. और इस तरह से पेट्रोलियम और ऑयल की जो बनती है लेयर, और अर्थ की क्रस्ट के अंदर नीचे देखें तो जो हमको वाटर मिलता है वो वाटर पेट्रोलियम की लेयर से नीचे होता है। वाई इज इट सो? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है वो वाटर से हल्का होता है और इसके साथ में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल, दुनिया का, याद रखना ये सब चीज़ें, दुनिया का सबसे पहला ऑयल का कुआं, तेल का कुआं कहाँ पर ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वेनिया के अंदर, यूएसए में, इन 1859। 8 ईयर्स लेटर, उसके 8 साल बाद 1867 के अंदर ऑयल वॉज स्ट्रक एट मकुम इन असम, ये भारत का है, ठीक है, असम के अंदर। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात। इंडिया के अंदर और कहाँ मिलता है अपन को? असम के अंदर मिलता है, गुजरात में मिलता है, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के रिवर बेसिन पर, जहाँ पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, उनके बेसिन पर। अब इसका रिफाइनिंग करके अपन पेट्रोल और डीजल और कई तरह के और प्रोडक्ट इनसे निकालते हैं। तो पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल लिक्विड, इट हैज़ अनप्लेजेंट अडोर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। ये कई तरह के जो है प्रोडक्ट है, इनका मिक्सर होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट या फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अब उसके अंदर के जो भी ये प्रोडक्ट है उनको अलग करने का जो प्रोसेस है उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर को अलग किया जाता है, ठीक है। देखो क्या है ये वेरियस कंस्टिट्यूएंट और उनके यूजेस दे रखे हैं 5.1 के अंदर। ये रहे कौन कौन से हैं, याद कर लो इनको। पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, और पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमिन। इसका यूजेज क्या है? पेट्रोलियम का यूज, जो पेट्रोलियम गैस का यूज है एज ए फ्यूल, किसमें? होम और इंडस्ट्री के अंदर। पेट्रोल का यूज होता है मोटर फ्यूल के अंदर, जो मोटरसाइकिल वगैरह। एविएशन फ्यूल में भी यूज होता है, एविएशन फ्यूल होता है विमान जो उड़ने वाली होती हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह। एयरक्राफ्ट के अंदर, जेट एयरक्राफ्ट में अलग ये केरोसिन का यूज होता है, पेट्रोल का दूसरे एयरक्राफ्ट विमान के अंदर यूज होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए ये सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट का यूज करते हैं धोने के, कपड़े धोने में। केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव्स सॉरी लैम्प एंड द जेट एयरक्राफ्ट। केरोसिन स्टोव जलाने के लिए, लैंप जलाने के लिए, और जेट के एयरक्राफ्ट में एज अ फ्यूल यूज करते हैं। डीजल, इसका यूज फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं किसी फंक्शन वगैरह के अंदर कहीं पर भी, तो उसमें भी डीजल का यूज करते हैं। फिर आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या करता है? जो मशीनरी होती है जिसमें नट बोल्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनको लुब्रिकेट करता है, उनको चिकना कर देता है ताकि उनके ऊपर जंग नहीं लगे, ठीक है। तो वो लुब्रिकेशन होता है। जैसे वो होते हैं घूमने वाले, ठीक है। ऑइंटमेंट, कैंडल्स और वैसलिन, ये वैसलिन वगैरह पैराफिन वैक्स से बनती है। और बिटुमिन, इसका यूज पेंट्स और रोड सरफेसिंग के लिए करते हैं, बिटुमिन का यूज। नेक्स्ट आ जाओ ये पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज
दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल। ये जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं अपन को वो पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। पेट्रोकेमिकल से फाइबर भी बनते हैं, अपन ने फाइबर टू फैब्रिक जो चैप्टर था फाइबर वाला उसके अंदर देखा था। दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक, ये आ गया इसमें। पॉलीथीन एंड द अदर मैन मेड प्लास्टिक, ये सब बनाने में पेट्रोकेमिकल्स का यूज करते हैं अपन एज ए रॉ मटेरियल। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। अभी नेचुरल गैस से जो हाइड्रोजन गैस मिलती है इसका यूज फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है, जैसे कि यूरिया वगैरह। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो यूज एज ब्लैक गोल्ड, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, काला सोना। नेचुरल गैस में CNG आती है। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता है पाइपलाइन लगा के। गुजरात के अंदर, वडोदरा के अंदर है ये पाइपलाइन वगैरह लगी हुई है और इसको हाई प्रेशर में स्टोर करके किसी कंटेनर के अंदर, टंकी वगैरह के अंदर प्रेशर से डाल के रखा जा सकता है। तो एज ए फ्यूल अपन घरों में यूज करते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसके अंदर मेथेन होता है। CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन, इसको पावर जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, और अभी इसका यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, इट इज क्लीनर फ्यूल। ठीक है, अभी CNG का यूज कई तरह की कार के अंदर चलाने में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। डायरेक्टली इसको बर्निंग करने के लिए, जलाने के लिए यूज किया जा सकता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, ऐसा ही नेटवर्क कहाँ है? वडोदरा, गुजरात के अंदर, जहाँ पे पाइपलाइन लगी हुई है। सम पार्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के अंदर भी और कुछ दूसरी जगहों पर भी है। नेचुरल गैस is also used as a starting material for the manufacturing of other chemicals and fertilizers. India has vast reserve of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura. कहाँ कहाँ मिलता है ये? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंदर। ठीक है, CNG को लेबोरेटरी के अंदर क्या बनाया जा सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर जो सिचुएशन है CNG बनाने की वो क्रिएट नहीं की जा सकती। अब कुछ नेचुरल रिसोर्स के बारे में देखते हैं जो लिमिटेड हैं। ये देखे थे तो हमने जो पढ़े थे वो क्या थे? लिमिटेड रिसोर्स थे। स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स, इनकी तरह ये एग्जॉस्टिबल होते हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। ये जो पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल होते हैं और इनको वापस बनने के लिए मिलियंस, लाखों साल लग जाते हैं, क्योंकि कब वो नेचुरल कैलेमिटी हो, सारे दब जाए मिट्टी के अंदर, दब जाने के बाद में हाई प्रेशर के अंदर कब वो कन्वर्ट हो, तो इसमें टाइम लगता है। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स। और ये जो हमको अभी पता है जितने भी वेल हैं, ऑयल के वेल हैं, तो उनसे जितना मिल सकता है नेचुरल रिसोर्स वो कई सालों के बाद में ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके अलावा जब इसको जलाते हैं तो ये पॉल्यूशन भी करते हैं बहुत ही ज़्यादा। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, इनकी वजह से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में मेजर कॉज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सन की हीट को ट्रैप कर लेता है और उसको अर्थ के क्रस्ट पर ही रखता है, वापस जाने नहीं देता। इसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ये ऐसा नेसेसरी है कि हमको उनका यूज़ तभी करें जब हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, और इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है आसपास का वो बेहतरीन हो जाएगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग,
ग्लोबल वार्मिंग के जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगी। देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो रहेंगे भी काफ़ी सालों तक, आगे वाली पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन, ये याद रखने की चीज़ है, इंडिया के अंदर कंजर्वेशन के लिए कौन सी संस्था है, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये संगठन है, PCRA, एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर, ड्राइविंग टिप्स क्या है, वो ड्राइविंग टिप्स देते हैं किस तरह से पेट्रोल को बचाया जा सकता है गाड़ी चलाते वक्त। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके अपनी गाड़ी को एक ही स्पीड से और धीरे चलाएं थोड़ी। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वेर यू हैव टू वेट, जहाँ कहीं भी आपको ट्रैफिक लाइट वगैरह पे वेट करना हो वहाँ पर अपना इंजन बंद कर दें, क्योंकि फ्यूल तो जलता रहता है। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, जो टायर का प्रेशर है, हवा पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि जब एयर कम होती है टायर के अंदर तो इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसकी वजह से इंजन की ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होता है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल का मेंटेनेंस, उसके इंजन को ठीक करवाते रहो ताकि प्रॉपर वर्क कर सके वो। ओके, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू ऑल।